वेलकम टू सोशल दुनिया। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर जाने उनकी जीवन और दृढ़ इच्छा शक्ति बयां करते हुए कुछ अहम पड़ावों के बारे में। बचपन में एक बार अमिताभ बच्चन जामुन की डाल से गिर गए थे। उनके हाथ पांव छिल गए। मरहम पट्टी के बाद पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनसे कहा था कि जीवन में कई बार गिरने के मौके आ सकते हैं, शायद चोटें भी खूब लगेंगी, मगर जब सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी चाहिए। पेड़ पर चढ़ना इस तरह से चाहिए कि गिरने का खतरा ना हो और गिर भी पड़ो तो उस चोट को सहन कर सको। वक्त के साथ अमिताभ बच्चन पिता की कही बातों का अर्थ गहराई से समझते हुए आत्मसात करते रहे। अभिनय करियर की शुरुआत उनके लिए फूलों की सेज नहीं थी। कोलकाता में 1600 रुपये प्रति माह की नौकरी छोड़कर मुंबई आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने की उनकी राहें बेहद कठिन रही थीं। जुड़ी सफलता की जंजीर। समय बदलते देर नहीं लगती। उस वक्त अमिताभ बच्चन की कल्पना में भी यह बात दूर दूर तक नहीं थी कि सफलता के शुरुआत दौर के बाद अचानक असफलताओं का सिलसिला चल पड़ेगा। 1972 का पूरा साल और 1973 का आधा साल अमिताभ बच्चन की नींद उड़ा ले गया। 1.5 साल में 7 फिल्में, बॉम्बे टू गोवा, बंसी बिरजू, एक नज़र, संयोग, रास्ते का पत्थर, गहरी चाल और बंदे हाथ की विफलता ने अमिताभ बच्चन के कैरियर की बढ़ती रफ्तार पर मानो एक ब्रेक लगा दिया था। उस समय निर्माताओं की दृष्टि में अमिताभ बच्चन अशुभ हो चले थे। ये वे दिन थे जब अमिताभ बच्चन ने अपने प्रिय दोस्त अनवर अली से कहा था कि लगता है कि पैकअप करने का वक्त आ गया है। माँ तेजी बच्चन से भी कहा था कि अब बहुत हो गया, यहाँ आप कोई मुझे हीरो नहीं बनाना चाहता। ऐसे कठिन दौर में जंजीर ने उन्हें काम करने का प्रस्ताव मिला। जावेद ने प्रकाश से उसी सीन का जिक्र किया था। उस दृश्य को देखने के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को जंजीर में लेने का निर्णय कर लिया था। इस फिल्म की सफलता के साथ सलीम जावेद की जोड़ी की सफलता का दरवाजा भी खुल गया था। बहरहाल जब जंजीर बन रही थी उसी समय ऋषिकेश मुखर्जी की 2 फिल्में नमक हराम और अभिमान फ्लोर पर थीं। इसके अलावा शुभेंदु राय के निर्देशन में सौदागर भी बन रही थी। इसमें सौदागर को छोड़कर बाकी दोनों फिल्में बेजोड़ सफल रहीं। जंजीर की सफलता ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि में डाल दिया था। उसके बाद दीवार, जमीर, चुपके चुपके, मिली, शोले की सफलता के बाद उन्हें मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अमिताभ और सफलता एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। कुछ समय अमिताभ बच्चन ने राजनीति में भी बिताया, किंतु राजनीति में उनका नाम बोफोर्स घोटाले में उछाला गया। फिर उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। राजनीति से तौबा करने के बाद अमिताभ ने 1995 में अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की थी। कंपनी ने 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के मैनेजमेंट का जिम्मा उठाया। इसमें घाटा हुआ। पिछली सदी के 9वें दशक में सिनेमा भी करवट ले रहा था। घिसे पिटे फॉर्मूले वाली फिल्में दर्शकों को रास नहीं आ रही थीं। अपने होम प्रोडक्शन तले बनी फिल्म मृत्युदाता से उन्होंने वापसी की, लेकिन उनका जादू नहीं चल सका। फिल्म फ्लॉप रही और कंपनी को घाटा होता गया। इसके बाद सन 2000 में गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत ने उनके डूबते कैरियर में संजीवनी बूटी की तरह प्राण फूंकने का कार्य किया। शो की सफलता ने महानायक के स्टारडम तो वापस दिलाया ही, उन्हें कर्जा उतारने में भी उनकी बहुत मदद की। केबीसी को लेकर बिग बिग ने कहा था कि यह ऐसे वक्त में उनके पास आया जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अपने हर प्रोजेक्ट को मेहनत और उत्साह के साथ सफलता के उत्कर्ष पर पहुंचाने का उनका जुनून हम सभी के लिए प्रेरणा का सबब है। हम सभी की दुआएं अमिताभ बच्चन के साथ हैं। उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी ये अनोखी और अनसुनी जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूंगी एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।